गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इंटर के रसायन के अध्ययन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे मेटलर्जी का। मेटलर्जी के सामान्य पदों के अध्ययन के पश्चात मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का धातु कर्म। मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम धातु बहुत उपयोगी है। प्रकृति में एल्यूमिनियम क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। संयुक्त अवस्था में एल्यूमिनियम अयस्कों के रूप में सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी में 8.3% पाई जाती है। मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम ये कंपटीशन परीक्षाओं में भी सम्मिलित है, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से अध्ययन करें। इससे संबंधित प्रश्न कंपटीशन परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। एक बार फिर से सुन लें। क्रियाशील होने के कारण एल्यूमिनियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। संयुक्त अवस्था में भूपर्पटी में धातुओं में एल्यूमिनियम सर्वाधिक 8.3% पाई जाती है। एल्यूमिनियम के कई अयस्कों के नाम आपको याद करना है। 1 नंबर का प्रश्न प्रायः परीक्षा में किसी एक धातु के इन्हीं 2 मुख्य अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखने के लिए आता है। और एल्यूमिनियम के अयस्क कंपटीशन परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, जैसे माइका, अभ्रक, फेल्सपार, क्रायोलाइट का क्या सूत्र है। ये परीक्षा में कंपटीशन परीक्षाओं में इंटर स्तर की आया है। तो चलिए एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्कों के नाम और सूत्र आप याद करिए। एल्यूमिनियम के मुख्य ऑक्साइड अयस्कों में ध्यान दें आप, ये इधर बाईं ओर ऑक्साइड अयस्क लिखे हुए हैं। जिप्साइड Al2O3 × 3H2O, बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O, डायास्पोर Al2O3 × H2O और कोरंडम Al2O3। ये बाईं ओर लिखे हुए चारों अयस्क गिब्साइड, बॉक्साइट, डायास्पोर, कोरंडम, ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड अयस्क हैं और इनको याद रखना बहुत आसान है। गिब्साइड Al2O3 × 3H2O, बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O, डायास्पोर Al2O3 × H2O और कोरंडम Al2O3। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, Al2O3 के साथ जुड़े क्रिस्टलन जल अणुओं की संख्या क्रमिक रूप में घट रही है। गिब्साइड में 3 अणु, बॉक्साइड में 2 अणु, डायास्पोर में 1 अणु और कोरंडम में कोई जल अणु संयुक्त नहीं है। सिलिकेट अयस्क दाईं ओर लिखे हुए हैं, इनको भी याद रखना जरूरी है। सिलिकेट अयस्क उनको कहा जाएगा जिनमें SiO2 भी हो। मुख्य सिलिकेट अयस्कों में फेल्सपार का सूत्र K2O × Al2O3 × 6SiO2। दूसरा चाइना क्ले, चीनी मिट्टी, इसका सूत्र है Al2O3 × 2SiO2 × 2H2O। और अगला है माइका, अभ्रक, K2O 3Al2O3 × 6SiO2। और आपको ध्यान रखना है कि माइका या अभ्रक सर्वाधिक इंडिया में अपने यहाँ पाया जाता है और अभ्रक का भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश है, अन्य देशों को ये निर्यात करता है। तो माइका अपने भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन परीक्षाओं में पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क का निर्यातक भारत पहले नंबर पर है, तो आपको बताना पड़ेगा माइका, अभ्रक का। प्यारे बच्चों, क्रायोलाइट का सूत्र कई बार पूछा गया कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो आपको बताना है एल्यूमिनियम का। इसका सूत्र यानी 3Al F6। ऐसा भी पूछते हैं
कि निम्नलिखित में कौन क्रायोलाइट है, तो आपको याद रखना चाहिए Na3Al(F6) ये क्रायोलाइट होता है। एल्यूमिनियम के धातु कर्म में इसके दो पद हैं, पहले एल्यूमिनियम का निष्कर्षण और फिर एल्यूमिनियम का शोधन। एल्यूमिनियम अपने यहाँ बिहार में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और बॉक्साइट Al2O3 इसका सबसे प्रमुख और ऑक्साइड अयस्क है। फिर से सुन लें, एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख ऑक्साइड अयस्क है बॉक्साइट Al2O3 इसी से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। निष्कर्षण में दो पद हैं, पहले पद में प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, पहले बॉक्साइट का शोधन करेंगे और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन। बॉक्साइट से जब एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करेंगे तो पहले बॉक्साइट का शोधन आवश्यक है, और बॉक्साइट का जब शोधन करेंगे, इसकी दो तीन विधियां हैं, इसकी चर्चा करेंगे। जब बॉक्साइट का आप शोधन करेंगे तो प्राप्त होगा निर्जल एल्यूमिना, और निर्जल एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन करा देंगे तो एल्यूमिनियम धातु निष्कर्षित हो जाएगी, और निष्कर्षित अशुद्ध धातु से फिर शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। बॉक्साइट के शोधन की विधियों में, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में तीन मुख्य विधियां हैं, हाल्स प्रोसेस, बायर्स प्रोसेस, सरपेक प्रोसेस। हाल की विधि, बायर की विधि और सरपेक विधि, ये तीनों लीचिंग प्रोसेस हैं। निच्छालन विधि, सामान्य अध्ययन में आप जान चुके हैं कि अयस्कों के सांद्रण की कई विधियों में एक विधि होती है लीचिंग प्रोसेस, निच्छालन विधि, और ये रासायनिक विधि है। तो चलिए एल्यूमिनियम के बॉक्साइड अयस्क का निच्छालन लीचिंग प्रोसेस से कैसे करते हैं ये देखते हैं। बॉक्साइड में प्रायः अशुद्धियाँ रहती हैं, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सिलिका SiO2। फिर से ध्यान दें, इसे याद रखना है। बॉक्साइड में मुख्य अशुद्धि है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सिलिका SiO2। जो तीन विधियां हैं, हाल्स विधि, बायर विधि, सरपेक विधि, ये तीन विधियों की क्यों जरूरत पड़ी? जब बॉक्साइड में फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की अशुद्धि अधिक मात्रा में रहेगी तब इसका शोधन करेंगे हाल विधि से या बायर विधि से। और जब बॉक्साइड में फेरिक ऑक्साइड, ये SiO2 सिलिका, जब बॉक्साइड में सिलिका अशुद्धि अधिक मात्रा में रहेगी तब इसका शोधन किया जाएगा सरपेक विधि से। फिर से एक बार ध्यान दें, एल्यूमिनियम के प्रमुख ऑक्साइड अयस्क बॉक्साइड में फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 तथा सिलिका SiO2 की अशुद्धियां रहती। बॉक्साइड के शोधन की तीन विधियां हैं, हाल्स प्रोसेस, बायर प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस। जब बॉक्साइड में फेरिक ऑक्साइड अशुद्धि अधिक मात्रा में रहेगी तो इसका शोधन हॉल विधि से या बायर विधि से किया जाएगा, और जब बॉक्साइड में सिलिका अशुद्धि अधिक मात्रा में रहेगी तब इसका शोधन सरपेक विधि से किया जाएगा। और चाहे जिस विधि से बॉक्साइड का शोधन करें, निर्जल एल्यूमिना प्राप्त होगा, और बाद में एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन करा देंगे तो एल्यूमिनियम धातु निष्कर्षित हो जाएगी। चलिए हम लोग हाल्स प्रोसेस को देखते हैं। हॉल विधि, हाल विधि में बॉक्साइड को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ गर्म करके पिघलाते हैं। पिघलाने की प्रक्रिया में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 बनता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जल में विलेय है, जल में विलेय है, तो अविलेय फेरिक ऑक्साइड को छान कर अलग कर देंगे, प्राप्त हो जाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का विलयन। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट विलयन को छान लेंगे, गर्म करके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अवक्षेप को छानकर धोकर सुखाने के पश्चात तेज गर्म करते हैं। ऐसा करने से निर्जल एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। ये समीकरण देखें, 2AlOH का होल थ्राइस, तेज गर्म करेंगे 1500 डिग्री सेल्सियस, प्राप्त होगा Al2O3 + 3H2O। तो इस तरह से निर्जल एल्यूमिना Al2O3 प्राप्त हो गया। एक दूसरी विधि है बायर विधि। बायर विधि, इस विधि में 3 चरणों में बॉक्साइट को शोधन किया जाता है। पहले बॉक्साइट को सांद्र कास्टिक सोडा यानी OH विलयन के साथ एक ऑटोक्लेव में गर्म किया जाता है। गर्म करने से सोडियम मेटाएल्यूमिनेट बनता है जो जल में विलेय है। विलयन को छान देने पर अविलेय Fe2O3 अलग हो जाता है। सोडियम मेटाएल्यूमिनेट विलयन में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अवक्षेप की थोड़ी मात्रा मिलाकर हिलाने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। और तीसरे पद में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के सफ़ेद अवक्षेप को छानकर धोकर सुखाने के पश्चात तेज गर्म करते हैं और तेज गर्म करने पर प्राप्त होता है निर्जल एल्यूमिना। एक तीसरी विधि है सर्पेक विधि। सर्पेक विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब बॉक्साइट में सिलिका अशुद्धि अधिक मात्रा में हो। सिलिका अशुद्धि की अधिकता में बॉक्साइट का शोधन सर्पेक विधि से किया जाता है, याद रखना है। और शोधन 3 पदों में होता है। बॉक्साइट में कोक मिलाकर इसे नाइट्रोजन की धारा में 1800 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर एल्यूमिनियम नाइट्राइट प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइट, इसी प्रक्रिया में सिलिका SiO2, इसी प्रक्रिया में SiO2 कोक के साथ क्रिया करके सिलिकॉन बनाता है। ये वाष्पशील है और वाष्प के रूप में पृथक हो जाता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइट का जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराएं, जल के साथ हिलाएं, तब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। और तीसरे पद में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के सफ़ेद अवक्षेप को छानकर धोकर सुखाने के पश्चात तेज गर्म करते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस, तो प्राप्त हो जाता है निर्जल एल्यूमिना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बॉक्साइट के शोधन की तीनों विधियों में तीसरा पद एक समान है। तीसरे पद में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेप को छानकर धोकर सुखाने के पश्चात जब 1500 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं तो निर्जल एल्यूमिना प्राप्त होता है। तो इसे बच्चों याद रखेंगे। आज इसकी PDF नोट्स भेज दे रहे हैं। एल्यूमिनियम के धातु क्रम में एल्यूमिना, निर्जल एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन विधि और एल्यूमिनियम के शोधन की वैद्युत अपघटनी विधि, इन दोनों को समझाना बहुत आवश्यक है। नोट्स बनाकर आप याद करते रहिए। अगले 2 वीडियो में समझाएंगे बॉक्साइट का निर्जल एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन और एल्यूमिनियम का शोधन। ये दोनों वैद्युत अपघटनी विधियां हैं। चित्र के माध्यम से इसे आपको समझाएंगे। PDF नोट्स जो भेज रहे हैं उसे लिखकर याद करना प्रारंभ कर दें। धन्यवाद।